हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी। मैं सुंदरपाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो के साथ में। और आज हमारे साथ में गौरव कुमार। तो आज इनसे जानेंगे कि इन्होंने सिलेक्शन जो है कैसे लिया है और इनकी रैंक क्या थी और फिजिकल कैसे किया और किस तरीके से इनकी स्ट्रेटजी थी पढ़ने की। तो आज हमारे साथ में है गौरव कुमार। तो गौरव, अपना नाम और पूरा जो है एजुकेशन, रैंक और जो है सभी चीज़ बताएं। तो अपना नाम बताइए, नाम और एजुकेशन क्या रही है और जो है तैयारी किस तरीके से की है। मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं हापुड़ ज़िले का रहने वाला हूँ। बिल्कुल। और एजुकेशन में क्या क्या करा है? मैंने 12th और बीए प्राइवेट की थी अच्छा अच्छा। और एमए। एमए। तो उसके बाद में तैयारी कब से शुरू करी? मैंने तैयारी तो 12th होने के बाद ही कर दी थी। अच्छा अच्छा। तो मतलब ये जो है सेकंड था अटैम्प्ट जो है ना इसका, दिल्ली पुलिस का। मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, वो भी दिया था मैंने। तो पहले अटैम्प्ट में किस कारण रहे थे, तो उसका में क्या इम्प्रूवमेंट करना पड़ा कि हाँ इसमें सिलेक्शन ले पाए और एक रैंक के साथ में? तब तो मेरे मार्क्स ज़्यादा ही कम थे। मेरे मार्क्स थे 40 मार्क्स थे। अच्छा, 40 थे। फिर हाँ। उसके बाद में 74 तक का जो ये इतना ना मतलब इतना बड़ा सफर तय किया है, तो वो जो है ना मतलब जो किस तरीके से किया है? उसमें एग्ज़ाम दिए, उनसे जो कमी रहेगी उनको उनमें सुधार किया। तो रैंक आपकी 1002 है 1002 रैंक और आई। मार्क्स कितने थे? मेरे मार्क्स थे 74.8। अच्छा, 74.8। तो तैयारी किस संस्थान से करी है, या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या फिर स्टडी सेल्फ ही करी है? तो किस तरीके, क्योंकि मेन मोटिव यही है जो है ना वीडियो बनाने का कि हम क्या फ़ायदा दे सकते हैं बच्चों को जो हमसे देख रहे हैं। मैंने जो स्टार्टिंग में तो तैयारी, एक भैया थे हमारे गांव में, उनसे ही पढ़ा था। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने और जो एग्ज़ाम दिया, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया, उसमें काफ़ी मार्क्स कमाए। फिर सोचा कि ये तैयारी करनी पड़ेगी और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर मैंने ये एक जो सर हैं आदित्य रंजन सर, मैथ उनसे किया, ठीक। जिससे मुझको उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और मेरे उसमें मैथ में आउट आई। अच्छा अच्छा, मतलब जो है 15 में से 15 मार्क्स हाँ थे। हाँ हाँ। और रीजनिंग कहाँ से करी? रीजनिंग मैंने स्टार्टिंग में तो जैसे भैया ने कराई थी गांव में, उसके बाद फिर मैंने एक पीयूष सर का और बैच ले लिया था, अच्छा। वो कंप्लीट किया। जी। फिर जो कमल झावड़ा सर हैं उनसे पढ़ा। तो मतलब अलग अलग सब्जेक्ट अलग 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 टीचर से हाँ पढ़ा, हाँ। कोई ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर बैच टीचर ले से नहीं लिया पढ़ा। हाँ और वो कंबाइंड कर लिया। हाँ क्योंकि हाँ। मेन उद्देश्य ये है, आज की डेट में क्या है, एक कोर्स ले लेते हैं या फिर कोई भी एक चीज़ से पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ों से हम पढ़ के एक अच्छी तैयारी कर सकते हाँ हैं। हाँ हाँ। तो इसमें डीपी की तैयारी के लिए स्पेशली जो है कितना टाइम लगा? मैंने तैयारी तो काफ़ी पहले से थी मेरी, तो मैंने इम्प्रूवमेंट करता गया था। जीएस में वीक था मैं। अच्छा जी। जीएस में काफ़ी वीक था। तो फिर इसमें कितने नंबर आए जीएस में? जैसे हम जो है ना सेशन वाइज जो है ना बात करते हैं, जैसे मैथ में और रीजनिंग में और जो कंप्यूटर में या फिर जीएस में। तो मेरे जीएस में थे 25 मार्क्स। अच्छा, और 25। कंप्यूटर में थे मेरे 7.5 मार्क्स। अच्छा अच्छा। और रीजनिंग और मैथ में आउट ऑफ आउट, यानी कि 25 में से 25 रीजनिंग में और जो 15 में से। और जीएस वीक होते हुए भी इन्होंने सिलेक्शन लिया और 74 मार्क्स के साथ में। तो बहुत ही बढ़िया रहा इनका। क्योंकि और जो आपका टाइम टेबल था और जो स्ट्रेटेजी थी, मेन चीज़ तो वही है कि हम किस तरीके से पढ़ें। क्योंकि आज का जो हमारे बिगिनर हैं वो सबसे ज़्यादा भटकाव है कि हम जो है तैयारी किस तरीके से करें। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, सभी जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो नहीं कवर हो पाते, या फिर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जो है तैयारी करनी, या फिर 2-2 घंटे का हमें डिवाइडेशन करना है। तो हमें जो है ना किस तरीके से करा? ये है कि टाइम तो हमें अपने आप ही निकालना पड़ेगा। जो है कि घर पे काम रहता है, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। ठीक। घर पे पढ़ाई कम हो पाती थी, घर पे काम वगैरह, इसलिए लाइब्रेरी ज्वाइन की और उसमें मैंने काफ़ी टाइम लाइब्रेरी को दिया है। अच्छा, काफ़ी टाइम लाइब्रेरी को दिया है। हाँ। तो लाइब्रेरी में जाके अपने सुबह मतलब एक टाइम जो है अपना डिवाइड कर लिया कि 2 घंटे मुझे मैथ करना है या फिर 3 घंटे मैथ करना है और 2 घंटे जीएस पढ़ने है। इस तरीके से डिवाइडेशन किया होगा। मैथ में तो ये था कि जो टेस्ट है उस टेस्ट लगा लिया, जो वीक टॉपिक है। हाँ। मेरा मोटिव था कि पहले टेस्ट लगाओ। ठीक। टेस्ट लगाने के बाद जो हमारा वीक टॉपिक बचता है, जैसे कि हमारा सपोज मेंसुरेशन में हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ, हाँ। और उसको ये देखो कि किस वजह से क्वेश्चन नहीं हुआ। अच्छा। तो हाँ, फिर जैसे जो हमारा चैप्टर वीक है उस पर फिर मैं उस पर काम करता था चैप्टर पे। अब फिर मॉक दिया अगले दिन, तो उसमें फिर देखो कौन से चैप्टर से आपसे मार्क्स कट रहे हैं। जिस क्वेश्चन इसमें टेस्ट लगाने के बाद हमारे मार्क्स कटते थे, उस चैप्टर को मैं करता था। ठीक ठीक है। और तो ऐसी रीजनिंग में था। तो और सेम प्रोसीजर यही ये था। मैंने प्रोसेस किया। और कंप्यूटर में मैंने काफ़ी वो किया, तो बुक्स इम्प्रूवमेंट। कौन कौन सी थी आपके पास में, या फिर ऑनलाइन ही जो है ना पूरी स्टडी की है, या फिर बुक्स के माध्यम से भी की है? मैंने जो ऑनलाइन पढ़ा था, जो सर वीडियो डालते थे वो पहले कोर्स कंप्लीट किया, और जो सर बीच में वीडियो डालते थे वो की। और जो एक दो वीडियो मैंने उनसे भी किया अभी, अभी जो आरवी रेवोल्यूशन से। अच्छा अच्छा, आरबी रेवुलेशन से। हाँ। तो इसमें मतलब बुक्स का भी अहम योगदान होगा। जैसे जीएस हमने करी है, तो जीएस में करते करते या तो लूसेंट हो या फिर जो है ना येलो बुक हो, कोई तो बुक होगी जो इससे अगर पढ़ा होगा तो। लूसेंट तो बोरिंग लगती थी, तो मैंने एक दो बार जो कई बार यानी कि
मैंने येलो बुक को ही कंप्लीट किया अच्छा है। येलो बुक यानी कि 2 से 3 बार करा होगा, हाँ, तब हाँ, जाके वो हाँ। इतना कवर हो पाया। हाँ। बिल्कुल। अगर जो हम बात करते हैं स्पेशली कि हमने ऑनलाइन तो ज़्यादा अभ्यास किया है, लेकिन बुक्स भी का भी सहारा लिया है उसमें, यानी कि बुक्स भी कंपलसरी हैं। बुक के बिना मैं कह रहा हूँ सो ये मार्क्स इम्प्रूवमेंट नहीं हो हाँ, सकते। इम्प्रूवमेंट नहीं हो बुक में सकता। ये होता है अगर कोई टीचर पढ़ा भी रहा है तो 1-2 टॉपिक छोड़ देगा, आप हाँ। ये देखिए कि उसने क्या टॉपिक छोड़ा है, आप उसको करिए और और ये देखिए कि पेपर में क्या आ रहा है, और उसके हिसाब प्रैक्टिस से के लिए पढ़िए। हाँ, और प्रैक्टिस के लिए हाँ, बुक हाँ, भी कंपलसरी हाँ। है। ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि भाई जो नए बच्चे हैं जो अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको कैसे वे जो है तैयारी करें ताकि वो भी इसमें सिलेक्शन ले पाए, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है दिल्ली पुलिस में। लगभग 35 से 40 लाख फॉर्म आने वाले हैं और 5-7 हज़ार वैकेंसी होंगी। उनमें सिलेक्शन कैसे लेना है? बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, वे कोर्स भी ले रखे हैं बच्चे ने, लेकिन वो मतलब उनके साथ साथ में क्या उन्हें मतलब स्ट्रेटजी जो है ना अपनानी होगी, जो कि एक किताब हो या तो पर्टिकुलर मतलब उनके पास में, और क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करें ताकि वो इसमें एक जो है ना जॉब अपनी सिक्योर कर सकें। पहले बिगनर्स के लिए तो यह है कि अपना पहले जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करें। बिल्कुल। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चे के पास ये रहेगा कि क्या टॉपिक वीक है, फिर उस पर काम कीजिए। फिर जो है सिलेबस कंप्लीट करते रहिए, साथ में मॉक दीजिए। जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है, जैसे हमने सिलेबस कंप्लीट करते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर, हाँ, ये हमारे पास जो है 4 सब्जेक्ट हैं। हाँ, हाँ। और इसमें हमें लगभग जो है कितना समय लग सकता है इस जो है ना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए? अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो मैं कहता हूँ कि सिलेबस आपका 3 से 4 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। जो है 3 से 4 मंथ में। हाँ। तो 3 से 4 मंथ में तो इसका जो है ना सिलेबस जो कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद में रिवीजन बचता है उसका। रिवीजन बचता है। जो आपके टॉपिक्स रहेंगे, जो आपको लग रहा है कि इसमें मुझे कुछ करने की और आवश्यकता है या फिर कोई भी सवाल नहीं हो पा रहा है, तो उसे बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है, बार बार उसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो स्टैटिक्स जीके वगैरह कहाँ से करी थी? मैंने स्टैटिक जी की थी तो मैं वीडियो देखता था। अच्छा, वीडियो किसकी? ये चैनल था स्टडी करके, और ये परमार सर वीडियो डालते अच्छा थे। अच्छा, परमार सर और की। एक ये मेरठ के सर थे, उन्होंने वीडियो डाली थी, उन्होंने मेरी हेल्प किया। अच्छा अच्छा। और कंप्यूटर कहाँ से किया जो इतने अच्छे मार्क्स आए, यानी कि 10 में 7 नंबर आपके थे? मैंने कंप्यूटर पहले तो बुक की थी, अरिहंत की बुक है, अच्छा। वो कंप्लीट की। और RWA की बुक में जो क्वेश्चन थे लास्ट में वो दिल्ली पुलिस में रिपीटेड थे, वो कंप्लीट किए। तो उनसे काफी इम्प्रूवमेंट मिला। हाँ। और सेम टू सेम मतलब वही क्वेश्चन आपको रखे हुए मिले? और RWA में एक सर पढ़ाते हैं, शिवम नाम है शायद हाँ, उनका। शिवम सर है। वो मैं उनसे कंप्यूटर की उन्होंने मैराथन डाली थी, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। नहीं, उनकी मैराथन से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला। हाँ। मेरे भी जो है ना वही वीडियो देख के 10 में से 9 नंबर थे। तो वो मतलब जो है काफ़ी अच्छी उनकी वीडियो क्लासेस हैं, तो उन्हें भी आप ले सकते हो। क्योंकि मेन मोटिव यही रहता है कि भाई हम सिलेक्शन कैसे ले। आजकल के भटकाव ज़्यादा है, क्योंकि हम ज़्यादातर लाइब्रेरी में बैठने के बाद में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ना तो बुक्स से जो है प्रैक्टिस करते हैं और ना ही कुछ, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ना है। और पेन पेपर पे भी हमने प्रैक्टिस करी ना भी करी तब भी हम ऐसे ही आ जाते हैं। तो मेन चीज़ है कि क्या संदेश मतलब होना चाहिए कि हाँ भाई मैं एक इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, मैथ में भी अपनी स्पीड बढ़ा सकूँ और जल्द से जल्द ये चीज़ें जो है ना पूरी कवर कर सकूँ। मैथ में तो आपका ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बुक से या PDF से, जैसा आपको कंफर्ट लगे। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चनों को बार बार उनको करो, जो नए नए टाइप हैं उनको करो एक बार, कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये है कुछ क्वेश्चन मैथ में ऐसे होते हैं टाइम लग सकता है ज़्यादा, पर ये आपको सब टाइप आने चाहिए। और जब मॉक टेस्ट देते थे तो उसकी क्या स्ट्रेटजी होती थी? मॉक टेस्ट में जैसे हम ना कुछ हार्ड क्वेश्चन है तो उनको पहले स्किप करना है या फिर उन्हीं में लगे रहना है, तो किस तरीके से मॉक टेस्ट मॉक में मैं ऐसे करता था कि देखते ही पता चल जाता था कि ये जल्दी हो जाएगा। अब कोई लैंग्वेज वाला रीजनिंग का सवाल है, उसको मैं स्किप कर देता था कि बाद में करूँगा इसको। तो ऐसे ही मैं मॉक में पहले स्किप कर देता था जो लंबे क्वेश्चन है। बिल्कुल। और जो है एक बाजी क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि हम कर रहे हैं उसको आंसर नहीं आ पा रहा, उसको भी मैं कहता हूँ स्किप कर देना चाहिए। और क्योंकि वही स्ट्रेटजी फिर एग्जाम में अपना है, तो इसी वजह से आपको विद इन टाइम में और एक अच्छे मार्क्स के साथ में हाँ जो है ना आपने सिलेक्शन लिया है। तो इस सिलेक्शन के बाद में जो अभी मॉक टेस्ट थे उस दौरान जो मॉक टेस्ट में स्कोर कितना आता था? तो पहले तो जो है कम आता होगा, फिर उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। मेरा स्कोर पहले तो मेरा ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा आता था, मेरा पहले RWA पे 40-45 भी आया हुआ है। बिल्कुल। और मैंने टेक्स्ट बुक पे 50, 55, 60, 70। उसके बाद में इतना इंक्रीमेंट, यानी कि जब आपने फाइनल एग्जाम दिया तो 74 मार्क्स आए। हाँ। बिल्कुल। मैं टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा बिलीव करता था, मैंने टेक्स्ट बुक पे ही मॉक लगाए हैं। अच्छा, टेक्स्ट बुक में मॉक्स और मॉक लगाने के बाद मैं उसको लिखता था कि रीजनिंग में आज इतने आए हैं, बिग टॉपिक ये हैं, और जो मुझ पे क्वेश्चन नहीं हुए उस टाइप के क्वेश्चन टॉपिक वे हैं, उनको लिखता था। बिल्कुल। मतलब एनालिसिस कंपलसरी है। यदि आपने मॉक टेस्ट लगा लिया और एनालिसिस नहीं किया तो उस मॉक लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। कोई बेनिफिट नहीं है। उसका बेनिफिट आपको जो है तभी मिलेगा जब आपने उसका एनालिसिस भी किया हो। प्रॉपर एनालिसिस। हाँ, क्योंकि आपका कौन सा
टॉपिक वीक है, कौन सा आपके पास में क्वेश्चन नहीं हुआ, या फिर क्या कमी रही, या फिर एक इजी क्वेश्चन में आपका जो है ना जो भी कारण रहा क्यों गलत हुआ, उस पर भी ज़्यादा विचार करो उस पर। बिल्कुल। और जो तुम्हारे वीक टॉपिक है उसको करो, मॉक दो। मॉक पर बाकायदा पूरी मैं रैंक भी लिखता था, परसेंटाइल भी लिखता था कि इतना मेरा परसेंटाइल आई है और इतनी रैंक आई है, इतना इम्प्रूवमेंट करना, इसमें ये टॉपिक रही है, ये मेरे इस गलती से नहीं हो पाए। पूरा मॉक को अच्छे से एनालिसिस कीजिए। तो लगभग जो हमारा सिलेबस है उसको 2 से 3 बार करना तो कंपलसरी है। उसके बाद हम एक अच्छे से मॉक टेस्ट या फिर अपनी प्रैक्टिस में लगे, 2 तो बार कम से कम सिलेबस होना चाहिए कंप्लीट। हाँ, एक बार पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप मॉक चालू कर दीजिए। पर डे एक दीजिए और प्लस रिवीजन उसका पर्टिकुलर। अब जो तुम्हारा वीक टॉपिक है उसमें आपको पता चलेगा, उसका रिवीजन करते रहिए बार बार, बिल्कुल। इससे आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इससे इसका और जो है ना फिजिकल के लिए फिर लगभग जो है कितना समय लगा फिजिकल की तैयारी के लिए? फिजिकल मेरा एग्जाम 24 का था, हाँ, तो मैं उसके 1-2 दिन बाद ही मतलब एग्जाम दिया और अपना फिजिकल स्टार्ट, यानी कि ऐसा पहले भी मतलब जो कुल मिला के फिजिकली एक्टिविटी पहले भी थी, यानी कि एग्जाम से मैंने पहले भी फिजिकल दिए थे कई, तो मुझे को ऐसा था कि मैं कर लूंगा। अच्छे से कर लें। मेन थी मेरी जंप में दिक्कत थी। जंप ऐसे हाई ही जंप, लॉन्ग पहले जंप कोई फिजिकल ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें जंप हो। ये पहला फिजिकल था, इससे पहले सीपीओ का था। ठीक। हाँ। जो आजकल के हमारे जो बिगिनर है उनको जैसे एप्लीकेशन फॉर्म वो जो है सबमिट करे तो अपना धीरे धीरे फिजिकल भी स्टार्ट कर दे, क्योंकि फिजिकल के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता दिल्ली पुलिस में। आपके जैसे हमारे साथ में हुआ है कि उस तरफ हमारा जो है एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, फिर तुरंत ही आप हमारे जो है ना फिजिकल स्टार्ट हो गए, तो जो काफ़ी कम समय मिलता है। तो आप जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें वैसे ही अपना 1 घंटा फिजिकल के लिए देना स्टार्ट कर दीजिए। 1 घंटा नहीं तो ऐसा कि अल्टरनेटिव डे पे आप फिजिकल के लिए जा सकते हो, क्योंकि आप टाइम नहीं ज़्यादा दे पाते। हाँ, टाइम ज़्यादा नहीं दे पाते, और जो है ना फिजिकल भी थोड़ा स्टैंडर्ड हार्ड है। और लाइब्रेरी में बैठे बैठे हमारा थोड़ा बॉडी का ऐसा ही हो जाता है कि वेट बढ़ने लगता है, और फिजिकली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते तो फिजिकल में टाइम ज़्यादा लगता है एग्जाम देने के बाद, और इतना टाइम देती नहीं है। बिल्कुल। और जो है ना मेडिकल में कोई समस्या हुई हो, मेडिकल कहाँ हुआ, तो मेडिकल के बारे में मेरा मेडिकल आईटीबीपी ने कराया था। अच्छा, आईटीबी में। तो वहाँ कोई ऐसी समस्या थी जो कि मेडिकल हार्ड हुआ हो, या फिर कोई जो है ना पॉइंट मिले हो किसी को कुछ ज़्यादा है, तो हम मतलब एक बार अवेयरनेस करते हैं थोड़ी सी कि हाँ इन पॉइंट पे यदि आपके ये समस्या है तो आप इनको सॉर्ट आउट जो है कर सकते हैं। मेडिकल में तो मेन है कलर विजन, और जो आपका हाथ पैर टूटा फूटा ना हो। हाँ, और टैटू वगैरह हो गया। टैटू वगैरह ना, टैटू तो ये है कि चलाए थे कहीं, कुछ सेंटरों पे चलाए थे, कुछों पे नहीं चलाए थे। और विजन हो गया, आई विजन, आई शॉर्ट विजन, लॉन्ग विजन, ये आपका होना चाहिए। हो गया। और तुम्हारे जिस हाथ से आप लिखते हो, हाँ, वर्किंग आई, वो 6x6 की होनी चाहिए, वो 6x6 कंपलसरी है। और वो जो है ना लेफ्ट 6x9 की चल जाएगी। हाँ, 6x9 चल जाएगी। तो इतना फर्क होता था। और जो है ना आपकी पाइल्स वगैरह या फिर नोकनी वगैरह या फिर फ्लैट फुट वगैरह, हाइड्रोसिल वगैरह, तो इन पे भी कुछ बच्चे बाहर करे गए थे। हाँ, तो इन पे ही पॉइंट बनते हैं। इन पे पॉइंट बनते हैं। जैसे कि आप पहले ही देख लीजिए कि नॉर्मल ये पॉइंट हैं, तो और उनको आपके बस में तो कुछ नहीं है पॉइंट सुधारने का, तो उनमें देखने के बाद कलर विजन है, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा, वो तो अनफिट ही है। हाँ, विजन तो भाई तो एक बार को ठीक भी हो सकता है, जैसे लेजर वगैरह करवा लो अभी से, तो लेजर होने के बाद में तो वो आपका विजन ठीक हो सकता है। अब जैसे नोकनी की भी हम एक्सरसाइज करने के बाद में उसको ठीक कर सकते हैं। तो भाई इस तरीके से पूरा प्रोसीजर रहा। तो अब यहाँ लगभग जो है ना हमारी सबकी जो है ना ट्रेनिंग जो है कंप्लीट होने के ही कगार पर है। तो हमने भाई आज थे हमारे साथ में गौरव कुमार, तो उन्होंने जो है ना पूरा बताया कि उन्होंने किस तरीके से जो सिलेक्शन लिया है। तो आई होप इससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। ले